कोई भी नया काम जो पॉसिबल नहीं था और वो हो गया तो उसको साइंस के लैंग्वेज में डिस्कवरी या इन्वेंशन कहा जाता है। लेकिन वही काम अगर हम कम रिसोर्सेज में खुद ब खुद घर पे कर दें तो गृहिणी के काम मान लिए जाते हैं। होता है ना ऐसा? कोई नहीं, चलिए यहाँ कुछ वैसे ही असंभव काम हम आसानी से करेंगे। जिस बर्तन में चाय बनती है और जिस छन्नी से चाय छनती है, हमेशा उसको धोना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जब हम चाय बनाते हैं तो पतीला गर्म होता है और फिर वहाँ पे दूध के मार्क्स और चाय पत्ती के मार्क्स जम जाते हैं। रगड़ने में बहुत मेहनत लगती है। तो जब आप चाय बनाएं, चाय छानने के बाद तुरंत ही उसमें अगर आप पानी डाल के इस छन्नी से छान देंगे तो उसका जो चिपचिपापन है वो हट जाएगा, बर्तन भी गीला हो जाएगा। तो इवन आप थोड़ी देर के बाद भी मांजेंगे तो मांजना आसान हो जाएगा। साथ ही अगर ये चाय पत्ती आप फेंक के थोड़ा सा धो देंगे तो ये क्लॉग कभी नहीं होगी। लोहे की कढ़ाई का मेंटेनेंस मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था, जिसको आप लोग ने बहुत पसंद किया था और ये बहुत आसान भी है। करीबन 8-10 सालों से ये कढ़ाई वैसी की वैसी ही है। दिन के 24 घंटे में 48 घंटे का काम कैसे करना है वो कोई हम गृहिणियों से सीखे। जब मैं नहा के निकलती हूँ तो हमेशा एक बकेट फिल करके ज़रूर रख देती हूँ। ऐसा क्यों, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगी। शायद हमने वैसा कभी सोचा भी नहीं था। इसी तरह जब शाम की मैं पूजा करने के लिए हाथ मुँह धोने आती हूँ तो उस समय भी मैं एक बकेट फिल कर देती हूँ। उसका कारण ये है कि जब हम किचन में कुकिंग करते हैं तो फ्लोर गंदा हो ही जाता है, कुछ नीचे गिर जाता है। इवन बर्तन धोते समय बेसिन के पास पानी छिटक के वो फ्लोर गंदा होता ही रहता है। झाड़ू पोछा तो हम सुबह करते हैं, कुकिंग के बाद जो फ्लोर गंदा है उसका क्या। इसीलिए मैंने ये बकेट फिल करके रखी थी। बकेट फिल होने में कम से कम 2 से ढाई मिनट लगता है। अगर बकेट रेडी रहेगी तो पोछा लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो बस यही कारण है कि मैं बकेट हमेशा फिल करके रखती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। स्प्राउट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको प्रोटीन की कमी है तो सप्लीमेंट की जगह आप ये यूज़ कर सकते हैं और इस सिंपल सी थाली में बहुत अच्छे से स्प्राउट उग जाते हैं। प्रोसेस मैंने शेयर की हुई है। अब इसको या तो आप डायरेक्टली खा सकते हैं या कुकर में तेज आंच पे एक सीटी देने से पहले ही आप बंद कर दीजिए। जैसे ही सीटी आने वाली हो ऑफ कर दीजिए। इसको आप स्प्राउट चाट बना सकते हैं, एज अ सैलेड खा सकते हैं, पीस के इसका डोसा बना सकते हैं। और अगर उस दिन यूज़ नहीं हो रहा है तो इसको एक ग्लास के जार में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा उग जाते हैं और उसके बाद इनमें थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है। अक्सर हम पैसे बचाने के लिए जो ये टूथपेस्ट है, ये लास्ट का टूथपेस्ट ऐसे दबा के निकालते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये सच में बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पैसे भी बचा रहे हो और रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन सोचिए, आप सुबह किचन में बिजी हैं, बच्चे से टूथपेस्ट नहीं निकल रहा और दौड़ के वो आपके पास आ रहा है, तो उस समय टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैं नया पैकेट निकाल के पहले ही रख देती हूँ ताकि बच्चे यूज़ कर लें। और ये ओल्ड वाला जब मेरे पास आराम से टाइम होता है तब मैं प्रेस करके इसको निकाल लेती हूँ। एक मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उलझन ये है कि कपड़े धोते समय, सुखाते समय, आयरन करते समय ढेर सारे होते हैं और जब मैं पहनने के लिए निकालने जाती हूँ तो मुझे लगता है मेरे पास कपड़े ही नहीं हैं। आपके साथ भी अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे थोड़ी सांत्वना मिलेगी। कपड़े हम धो तो लेते हैं लेकिन हमारे पास सुखाने के लिए अगर बहुत सारी स्पेस नहीं है तो कई बार हम हैंड वॉश के कपड़े वैसे ही छोड़ देते हैं कि चलो बाद में धो लेंगे, अभी तो जगह नहीं है। फिर हम मशीन में ही दूसरा लोड लगा लेते हैं। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। इसलिए मैंने हैंड वॉश के लिए जैसे किचन की नैपकिन, चाल एक्सेट्रा के लिए इस तरह से हैंगर बांध लिए हैं। छोटे कपड़े मैं यहाँ सुखा लेती हूँ। इसी तरह ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया है। अब घर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें ड्राई करना होता है, लेकिन आजकल के फ्लैट सिस्टम में बालकनी इतनी छोटी होती है कि पैर रखते ही ख़त्म हो जाए और कई बार तो धूप भी नहीं आती है। तो जब एक्स्ट्रा चीज़ें हमें सुखानी है जैसे कि आंवला कैंडी, पापड़ या इवन दाल में ही धूप दिखाना है तो आप इस तरह का एक नेट बैग ले सकते हैं। नहीं है तो ओल्ड मच्छरदानी या कोई भी नेट का कपड़ा भी ले सकते हैं। उस पर आप इसको इस तरह से डाल दीजिए ताकि ये गिरे नहीं। और आप इसको डस्ट से बचाने के लिए एक काम कर सकते हैं कि नीचे से कपड़ा कवर कर दें। कैसे? आप एक कोई भी कपड़ा लीजिए, ये कॉटन का नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मोटे होते हैं तो जल्दी से सूखेंगे नहीं। इस तरह से उसको चारों तरफ रैप कर दीजिए।
उसके बाद इसको आप एक दूसरे कपड़े से या रस्सी से बांध दीजिए, डस्ट भी नहीं जाएगी और धूप भी अच्छे से लगेगी। इसको मैंने एक एस हुक की हेल्प से हैंग किया है। एस हुक घर पे कैसे बनाएं उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। और बस इसको आप कहीं भी जिस रस्सी पे आप कपड़े सुखाते हैं वहीं पे हैंग कर दीजिए। देखिए इसके 2 फ़ायदे हैं, डस्ट नहीं हो रही है, पूरे दिन की धूप लगेगी, क्योंकि बालकनी में अगर आप फ्लोर पे रखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा ही पैर पड़ गया, पानी चला गया, एसेट्रा। घर में बहुत सारे ऐसे कुकीज़ आते हैं, इन कुकीज़ के साथ पार्टीशन के लिए ऐसे जो कार्डबोर्ड होते हैं वो भी प्रॉपर शेप में कटे होते हैं। इवन जो कुकीज़ होती हैं ना वो ब्रेक ना हो इसलिए इस तरह से कंटेनर में आते हैं प्लास्टिक के। कुकीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के बाद ये कंटेनर को फेंकने के बजाय एक किसी और बॉक्स में इकट्ठा करते जाइए और फिर से आप बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। देखिए अब कोई भी एक बॉक्स ले लीजिए, उसमें इनको ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए जिसमें ये फिट हो रहे हैं। जगह अगर कम ज़्यादा है तो आप पेपर से उसको सपोर्ट दे सकते हैं और इसमें किचन की ना जाने कितनी चीज़ें आप छोटी छोटी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये किचन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इवन स्टेशनरी के लिए आप इसी तरह का बॉक्स बना सकते हैं। कार्डबोर्ड से ज़्यादा सेफ तो ये प्लास्टिक वाला है ना, अगर खाने की चीज़ आप इसमें ना रखो। इवन इस तरह के जो कार्डबोर्ड प्रॉपर शेप में मिलते हैं, आप इनको वायर या टिश्यू पेपर ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार हर नई चीज़ के लिए आप मार्केट जाओ और पैसे वेस्ट करो, सही नहीं है ना। अब बिस्किट अगर पैकेट में खुल गया है तो और ये सेफ रहेगा, निकालना रखना आसान होगा, मॉइस्चर की वजह से सॉगी नहीं होगा। तो कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ। इस तरह के जो बीन्स होते हैं इसको हम हाथ से तोड़ते हैं और फिर उसके रेशे निकालते हैं। इससे हमारे नेल्स भी ख़राब होते हैं और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो आप एक चाकू लीजिए, इसके एक एंड में आधी दूर तक कट कीजिए और फिर उसको खींच दीजिए। सेम वे दूसरी तरफ, इसके सारे रेशे बहुत आसानी से निकल जाएंगे, मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो कई क्रिएटिव आइडियाज़ ना ऐसे क्या बोलते हैं, गलती से इन्वेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब आप इनको कट करें तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कट करते हैं। कई बार बीन्स बाहर से बहुत अच्छी दिखती है लेकिन जब आप खोल के देखेंगे ना तो उसमें कीड़े होते हैं या वो ख़राब होती हैं। तो हमेशा बीन्स को जब भी आप कट कर रहे हैं एक बार ओपन करके ज़रूर देख लीजिए, जो ख़राब है उनको आप अलग कर दीजिए। ऐसा हम सिर्फ उन बीन्स के साथ कर सकते हैं जो थोड़े ब्रॉड हों, जैसे फ्रेंच बीन हो गया, बरबटी हो गई, ये बहुत पतले होते हैं तो इनको उस तरह से करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उनको मैं जब कट करती हूँ उसी समय चेक करती हूँ। अब बीन्स को अंदर से चेक करने के बाद इनका एक बंच तैयार करती हूँ। बंच के बाद अगर ये बहुत सारे हो जाते हैं, मुझे श्योर है कि इनके अंदर तो कुछ खराबी है नहीं, तो बल्क में कट कर सकते हैं। इस तरह से एक एक 2-2 मिनट बचाने से बहुत सारा टाइम मिल जाता है, उसको मैं किसी और प्रोडक्टिव जगह यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप कहीं 1 डे की आउटिंग के लिए बाई कार या बाई रोड जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कुछ हेल्दी खाना अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। मोस्टली मैं फ्रूट्स, कैरेट और कुकम्बर, या फिर अगर जंक खाना है तो जैसे कटलेट मैं रात में ही बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ और सुबह उनको फ्राई कर लेती हूँ। हम सभी लगभग जब बाहर जाते हैं तो एक वाटर बॉटल ज़रूर लेते हैं। प्लास्टिक की बॉटल हल्की होती है और पानी कैरी करना आसान होता है। बट अगर कार में आप प्लास्टिक की बॉटल रखेंगे तो टेम्परेचर की वजह से अगर कार खड़ी है तो वो गर्म हो जाएगा। इसलिए मैं एक थर्मस ज़रूर रखती हूँ जिसमें पानी रखती हूँ और दूसरे थर्मस में चाय लेके ज़रूर जाती हूँ। ड्राइव करते करते अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि चाय पीना है और रास्ते में नहीं मिली तो फिर अनोइंग हो जाता है। किचन नैपकिन मैं एक ज़रूर रखती हूँ हैंड वाइप करने के लिए। टिश्यू पेपर का ऑप्शन होता है बट इसी में आप अपनी कटलरीज जैसे कि नाइफ़ या पीलर रख सकते हैं। रबर बैंड से उसको सेव कर सकते हैं। इस तरह से हाथ पोंछने का भी इंतज़ाम हो गया और नाइफ़ भी आपका कैरी हो गया। कुछ एप्पल वगैरह कट करना है उसके लिए। हम कोशिश करते हैं कि जब भी बाई कार जाएं सनराइज़ के पहले निकल जाएं, क्योंकि कार से जाते जाते सनराइज़ का जो सीन होता है ऐसा लगता है ना कि एक नई लाइफ मिल गई, एक नई एनर्जी मिल गई। क्या आपने कभी ट्राई ऐसा किया है? मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिए। सुबह के लगभग 6:15 बजे हैं, ठंड में सनराइज़ भी थोड़ा लेट ही होता है। मैं पहले अपनी कुकिंग फिनिश कर लेती हूँ, तब तक पतिदेव और बच्चे नहा धो के रेडी हो जाते हैं। उनको ब्रेकफास्ट दे के फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। आके फटाफट ब्रेकफास्ट किया और फिर हम निकलते हैं। यहाँ मैं पोहे बना रही हूँ।
आउट ऑफ जितने भी मैंने पोहे खाए हैं, पता नहीं क्यों मुझे महाराष्ट्रियन पोहा सबसे अच्छा लगता है, जो वो बोलते हैं कांदे पोहे। मैंने ये रेसिपी अपनी फ्रेंड से सीखा है। एक सबसे अच्छी चीज़ मेरी ये है, मतलब मुझे अच्छी लगती है कि मुझे किसी से सीखने में कोई संकोच नहीं लगता, चाहे वो मुझसे छोटा हो, बड़ा हो, नेबर हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो। मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। कई चीज़ें तो मुझे मेरे स्टूडेंट्स ही सिखा देते हैं एंड आई नेवर माइंड। कोई भी मुझे सिखा रहा है, अगर मेरी स्किल डेवलप हो रही है तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी किसी में नहीं मिलती। छोटी छोटी जो पैकिंग थी वो मैंने कर ली। अब देखिए, रास्ते में मेरा प्लान है कि मैं बर्गर बनाऊं, इसीलिए मैंने आलू टिक्की बनाया था, ब्रेड मंगाया था। उसकी जो फीलिंग है वो मैं इकट्ठा मिक्स कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेयोनीज, सॉस, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो और इसी में ना चीज़ भी ग्रेट कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि आपको अलग अलग चीज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाइफ़ मैंने रखा ही है तो उसी से मैं स्प्रेड कर लूँगी। आलू टिक्की है ही तो बस हो जाएगा। आज हम पुणे टू मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं। वहाँ हमें एक फंक्शन अटेंड करना था। मुंबई से पुणे का जो हाईवे का रास्ता है वो इतना ब्यूटीफुल है। हिल, टनल, वैली सब कुछ आपको मिल जाएगी। ब्रेकफास्ट हम घर से करके निकले थे और खाने का सामान भी लेके गए थे, तो कहीं हमें रुकना नहीं है कि चाय पीना है या ब्रेकफास्ट करना है। टाइम सेव हो रहा है। ये रास्ता इतना सुंदर है कि मैं जितनी बार भी यहाँ आती हूँ मुझे हर बार ये उतना ही सुंदर लगता है, बल्कि और ज़्यादा। टनल इतनी लंबी लंबी है और जब टनल का एंड आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी मुझे अपनी तरफ खींच रही है। यहाँ पे फॉग इतना ज़्यादा होता है, चाहे आप लगभग किसी मौसम में आए, अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो आपको ये फॉग मिल जाएगा। आई लव ट्रैवलिंग। अगर ऐसा ही कोई और रास्ता आपको पता हो जहाँ पे ये सीनरीज हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहूँगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।